भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मंच पर चढ़ा, अगर लोगों की बात मान ली जाए, और उसने गाली दे दिया कि लोग आके लड़ने लगे, लोग जानबूझ करके। वहाँ बीजेपी और जनता दल यू की सरकार है, उसकी योजना में थी कि बिहार में हिंसा करा दिया जाए नरेंद्र मोदी जी को गाली देके और देश भर में। तो अब इस प्रकार के तर्क अगर देश में बुद्धिजीवी, पत्रकार, वरिष्ठ लोग दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि देश में कितना विषाक्त वायुमंडल लंबे समय से बनाया गया है। ये उसी की परिणति है कि लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर के एक इतना जहर और गुस्सा झूठ फैलाकर भरा गया है। अब आप अगर आपने जिन नेताओं के नाम लिया, राहुल गांधी जी का नाम लीजिए ना, क्या इसके पहले किसी प्रधानमंत्री के बारे में देश के इतने बड़े नेता ने कहा था कि वो बाहर निकलेगा तो लोग डंडों से पीटेंगे? युवाओं ने डंडे से क्या राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि देखो उसकी गाड़ी पर चप्पल चल रहे हैं, अब भय खत्म हो गया, अब लोग जूते चलाएंगे आगे? क्या नहीं कहा गया? क्या राहुल गांधी जी मन से जो है, तो एक 75 साल की उम्र का होने वाला व्यक्ति है, आप 52-53 साल का के आसपास के आपकी उम्र है, कम से कम वही 55, कम से कम एक बुजुर्गियत का करते हुए भी तो भाषा पर संयम रखना चाहिए। ये जो घटना हुई है, ये चूंकि मंच पर आ गया है, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। मैंने अपने जीवन में दिल्ली में ये कुछ झेला है कि निजी बातचीत में आरएसएस, फलाना जनसंघी और शब्द में प्रयोग हमारे मित्र लोग करते रहते थे फोन, फलाना जनसंघी है, और उसके साथ गाली होती थी, फलाना उसके साथ गाली होती थी। ये एक ऐसा देश में वातावरण बनाया गया है कि जो आरएसएस से जुड़ा है, जो संघ से जुड़ा है, जो जनसंघ बीजेपी का रहा है, ये सारे व्यक्ति जो है ये अनपढ़, गंवार, मूर्ख, इनको कुछ नहीं आता है, ये फासिस्ट होते हैं, ये सांप्रदायिक होते हैं, और वो झेल करके लोगों ने बरसों काम किया है। दिल्ली का वातावरण ये रहा है, और मैं स्वयं अपना भुगता हुआ बता रहा हूं कि एक बलात्कारी को माफ करते सकते थे यहां के बुद्धिजीवी, लेकिन कोई संघ का व्यक्ति है उसको क्षमा पत्रकारिता और उसमें नहीं किया जाता था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो आके पहली बार बोल दिया, ये एक वातावरण था। राहुल गांधी जी लगातार केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव पराजय के बाद, अब मुझे थोड़ा बहुत पता है, डिटेल पता नहीं है कि उनके रणनीतिकार सलाहकार कौन है, वो एक ऐसी रणनीति और सलाह पर चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से देश में इतना गुस्सा और उत्तेजना पैदा करो, भले ही वो झूठ हो, और उसको इतना फैलाओ कि लोग सड़कों पर उतरे, थोड़ी अराजकता हो, थोड़ी हिंसा हो, और उसका लाभ आपको चुनाव में मिले, वरना ऐसे नहीं है। आखिर उनकी यात्रा चल रही है 14 दिन, हम जिस समय बात कर रहे हैं 14 दिन से वो यात्रा चल रही है। इतने 14 दिन चली है ना, क्या 14,000 लोगों को भी उस यात्रा में निकाल के लाया गया है जो ये कह सके कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं आरजेडी कांग्रेस का सपोर्टर हूं, इसलिए मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, मुझे इससे वंचित कर दिया गया है? क्या इनके बीएलओ भी आके कह रहे, फिर भी बोला जा रहा है? एक नाम उन्होंने लिया रोहतास की महिला का, वो भी आके पलट गया, हमारा तो नाम उसमें है, हमको तो सचिव ने कहा था पंचायत के, आकर के मैं बोल गया था। तो आप इतने झूठ फैलाएंगे, आप कहेंगे कि आदमी ये वोट चोर है, वोट चोर है, पहले चौकीदार चोर है जिसके लिए मानना पड़ा है। आप अगर फैलाएंगे कि ये मुसलमान विरोधी है, तुम्हारा मजहब खत्म कर देगा, ये दलितों पर आक्रमण करते हैं, ये पिछड़ों को मारते हैं, इस प्रकार से अगर वातावरण देश का बनाया गया तो कम हुआ है, वो कम हुआ। इसलिए जो कुछ वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है उसकी परिणति हमको बिहार में दिख रही है, और इसको रोकने की कोशिश नहीं है। यहां कहा गया कि क्षमा मांगा है, मैं पूरे देश से और आपके दर्शकों से पूछ रहा हूं, मुझे राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का एक एक्स पोस्ट या कांग्रेस के अधिकृत हैंडल से बता दिया जाए जिसमें कहा गया हो कि यह गलत हुआ है, पार्टी इसके साथ नहीं है, हम आपस में राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। जब राहुल गांधी जी का बयान है कि सत्य और अहिंसा को हिंसा और असत्य से आप नहीं रोक सकते हैं, जब वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यात्रा की लोकप्रियता से बौखला गई है, हमको हमले करके रोकना चाहते हैं, और कोई इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे मानते हैं? तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है, अगर कांग्रेस ने वाकई एक बार कहा होता कि इस प्रकार की भाषा नहीं चलेगी हमारे मन से, छोटे स्तर के सचिन पायलट का मैंने बयान सुना कि हम लोग लड़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अधिकृत पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल से, राहुल गांधी जी से या ऐसे किसी भी नेता ने इस प्रकार से इसकी आलोचना नहीं की है। तो इसका मतलब तो यही ना कि आप चाहते ही थे इस प्रकार से हो,
ताकि ये लड़ाई छिड़े और आगे उसके वातावरण में हम चुनाव जीते। एक भयावह परिस्थिति है। मैं जो दृश्य बिहार से देख रहा हूं, दोनों ओर के गुत्थम गुत्था, ये हम लोगों ने शुरू में जब बूथ लूटते थे, बाहुबली सब, तब हम लोगों ने झेला है कि हम विरोध प्रदर्शन में है कि बूथ लूटा गया, हम लोगों पर हमले हो जाते थे और गोलियां चलती थी। अब क्या वो दृश्य लौटाने की कोशिश इस देश में हो रही है चुनाव में? बोलने वाला दोषी जितना हो उसको तो मैं उतना नहीं मानता, उसके बाद जो कुछ कांग्रेस पार्टी का रवैया है वो ज्यादा खतरनाक है और वो इसको बढ़ावा देने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।